व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग और तुम्हारी वेकेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में बताना। माय नेम इज़ महक बाफना एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एसआरसीसी। आज हम बात करेंगे डीयू के सीएसएएस पोर्टल की। तो बेसिक अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो सीएसएएस पोर्टल सीयूईटी के थ्रू एडमिशन करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ही काम का है ये पोर्टल, ठीक है। तो ये जो पूरा ड्यू का एप्लीकेशन होगा, एडमिशन तुम्हारा होगा, वो सीएसएएस पोर्टल के थ्रू ही होगा। तो 3 फेजेस होंगे एडमिशन के। पहला फेज अभी खुल चुका है जो कि 1 मंथ तक चलेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली जून एंड तक ये चलेगा ही। और फिर आएगा फेज 2 जिसके अंदर तुम्हें अपनी प्रेफरेंस जो लिस्ट है कॉलेजेस की वो डालनी होगी। और फेज 3 के अंदर तुम्हें बेसिकली अपना कॉलेज अलॉट हो जाएगा और तुम्हें बस फीस पे करके अपनी जो सीट है वो फ्रीज करनी होगी। तो अगर मैं फेज़ 1 की पहले बात करूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से भरना, सोच समझ के भरना, क्योंकि ये सीयूईटी जैसा नहीं है कि करेक्शन विंडो बार बार खुलेगी, तुम्हें मौका मिलेगा अपनी पर्सनल डिटेल्स रेक्टिफाई वगैरह करने का। इसमें नहीं मिलेगा, ड्यू का है ये। तो बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। इसके अंदर सारी तुम्हें पर्सनल डिटेल्स ही डालनी है फेज़ 1 के अंदर, ठीक है। और ये भी है कि फेज़ 2 जब खुल जाएगा ना, फेज़ 2 तुम्हारा सीयूईटी के रिजल्ट के बाद खुलेगा। तो जब फेज़ 2 खुल जाएगा तो भी फेज़ 1 जो है वो रहेगा ही खुला। ऐसा नहीं है कि फेज़ 2 जो है वो ओपन हो गया है तो फेज़ 1 जो है वो कंक्लूड कर देंगे ये लोग। नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें तुम कर पाओगे, रजिस्टर भी कर पाओगे, लॉगिन भी कर पाओगे। तो उसके अंदर कोई भी टेंशन मत लेना कि फेज़ 2 खुल गया तो फेज़ 1 बंद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सेक्शन वाइज तुम्हारे फॉर्म की। तो सबसे पहले आ जाता है पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर तुम्हें सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तुम्हारा कैटेगरी, नेम, एड्रेस, जो भी पेरेंट्स नेम वगैरह पूछेंगे वो डालना है। फिर आ जाते हैं एकेडमिक डिटेल्स, जिसके अंदर तुम्हारे अपने 10th और 12th के मार्क्स जो है, जो मार्कशीट के हिसाब से वो ही डालने हैं। ऑफ कोर्स कुछ भी इन्फ्लेट डिफ्लेट नहीं करना है उसके अंदर। जो भी तुमने प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, वो जो भी डिटेल्स तुम्हें मांगी है वो भरना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा। अगर तुम एलिजिबल हो उन कोटा के लिए तो तुम्हें इसको भी भरना है, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं। अगर तुम इसके थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हो तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे, क्या चांसेस है ईसीए कोटा और स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन होने के लिए। तो वो भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अपलोड्स का, जिसके अंदर तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने रहेंगे। तो इसके अंदर बहुत बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि देखो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर डेटेड ही काम आते हैं और वो ही माने जाएंगे। और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पोर्टल के अंदर जो है कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाओगे तुम बाद में। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम सही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही डालो। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि तुम जो ड्यू बडी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो, ठीक है। उसके अंदर एक ऑप्शन है जिसके अंदर तुम्हें 1-on-1 सेशन करने को मिलेगा, जिसके अंदर तुम सारे अपने डाउट्स वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि ये वैलिड होगा नहीं होगा, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तुम उनसे पूछ सकते हो। ये बेसिकली जो है वो एक ऑनलाइन सेशन रहेगा। तुम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कोई भी डे, कोई भी टाइम जो है उसमें बुक कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी जो है ₹199। आई थिंक इतना बहुत नॉमिनल और रीज़नेबल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। तुम इसलिए मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम हर चीज़, हर एस्पेक्ट, हर कंफ्यूजन क्लियर करके ही अपनी जो है वो अपलोड्स करो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपलोड्स की बात। और अगर मैं बताऊं अपलोड्स के बाद जो है वो आएगा प्रीव्यू सेक्शन। उसमें तुम देख लेना भाई कि तुमने क्या अपलोड करा है, क्या नहीं अपलोड किया है, सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना। और चेक करने के बाद जो है प्रीव्यू के बाद जो लास्ट ऑप्शन होगा, तुम्हें फ़ी पे करनी होगी 250 या 100 जो भी तुम्हारा कैटेगरी है उस हिसाब से पे करके। जब तुम फ़ी पे करोगे उसके बाद ही माना जाएगा कि तुमने जो है वो एप्लीकेशन, तुम्हारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। विदाउट पेमेंट तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कुछ एक वॉइड है, कुछ भी उसके अंदर वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सीएसएएस पोर्टल की। मेरा यही मानना है कि बहुत बहुत केयरफुली करना, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कराना, कोई भी गलती मत करना। क्योंकि देखो ये ड्यू का पोर्टल है, मतलब ये सीयूईटी एनटीए जितना मतलब मैं कहूँ कि उतना भी परफेक्ट नहीं है। मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है अपने टाइम, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ रहते हैं।
कि अगर तुमने गलत वगैरह कर दिया तो फिर वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता है, तो थोड़ा उस बात का ध्यान रखना। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जिन्होंने रीवैल्यूएशन में दिया था वो आंसर शीट अपलोड करें या फिर जो पहले जो ओल्ड आंसर शीट है वो अपलोड करें, क्या करें। भाई रुक जाओ, अभी आ जाएगी आंसर शीट। मैंने कहा ना कि अभी जो तुम्हारा वो विंडो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो काफ़ी टाइम तक खुली हुई है। तो मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने अपनी रीवैल्यूड मार्क्स का वेट किया, उसके जो अपडेटेड मेरी मार्कशीट है उसका वेट किया और डायरेक्टली वही मार्कशीट जो है वो मैंने अपलोड करी। मैंने अपनी ओल्ड मार्कशीट अपलोड नहीं करी थी, ठीक है। तो मैं भी तुम्हें भी यही रेकमेंड करूँगी। एक मैं केस बताना चाहूँगी जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। बेसिकली उसका एडमिशन हुआ था एक कॉलेज में, ड्यू का। तो उसमें क्या हुआ कि उसने अपनी ओल्ड आंसर मार्कशीट जो है वो अपलोड कर दी, पर मार्क्स जो मार्क्स तुम डालोगे ना एकेडमिक सेक्शन में, उसने वो जो मार्क्स है वो अपने डेटेड वाले के हिसाब से डाल दिए। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो गया था। और फिर मतलब जब वो आई यहाँ पर, उसने पूछा, मुझे डाउट हो रहा था कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो रिजेक्ट हो जाए उसका फॉर्म। तो वो मतलब दिल्ली आई थी और दिल्ली में आकर के उसने सारी चीज़ें रेक्टिफाई करी और मतलब ऑफलाइन मीटिंग के बाद मतलब उसने ये करवाया कि उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो उसने बहुत मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि वो लोग उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देते इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से। तो ध्यान रखना, जो मार्कशीट में मार्क्स है वही डालो भाई, थोड़ा सा केयरफुल होकर के करो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये मुझे लगता है लास्ट बहुत टीडियस काम है एडमिशन से रिलेटेड जो तुम्हें करना रहेगा। फेज़ 2, ऑल्दो फेज़ 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर इतनी डिटेल्स नहीं डालनी होगी। एक बार तुमने प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड कर ली तो उसके बाद तो आराम से हो जाएगा। और फेज़ 3 में तो तुम्हें बस एक्सेप्ट करके फ़ीस पे करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे कन्वे करनी थी। और भी कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छे से रिसर्च वगैरह करके अपना फॉर्म वगैरह भरो और अपनी वेकेशन एंजॉय करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।